मेरा लड़का है जी, एक तो 3rd क्लास में है और एक LKG में है। तो वैसे ही मैं परसों पूछने लगा, मैं क्या वो स्कूल में क्यों कौन सा यूँ बताने लगा। बोले पापा जी अभी जो प्रिंसिपल आ रहा है ना वो खतरनाक बहुत है, बहुत पिटाई करता है। यानी कि बच्चों में खौफ है। हाँ खौफ है इस चीज का। पहले तो इस वीडियो ने एक बार ध्यान से देखो भाई। एक बच्चा राजस्थान का जिसने कि मटका में पानी पीना बहुत महंगा पड़ गया और उसकी जो सजा है वह अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तस्वीर बरामद हुई है, उसमें अध्यापक जो है वो बच्चे ने पिटदा दिखा है। ईब लग कुछ इस बात की जानकारी मिल पाई कि बच्चे की क्या गलती थी? बच्चे की कोई गलती नहीं थी जी। छुट्टी किस तरह होगी? बोल जी एक लड़का सुसाइड कर गया हमारी क्लास का और उसको बैरे में से बोला दीवारों पे इधर बिठाया, मार पिटाई, इतनी मार पिटाई करी यदि हद से ज्यादा बोलो। यानी कि भाई जब अपराधी ला लो या आरोपी ला लो, जिस समय सामने था उस समय तो कोई कार्रवाई करी को नहीं, और ये आरोपी जो है वो दाएं बाएं है, तो पुलिस जो उल्टा इन्हें 10 सवाल पूछे है अगबी कित है। पहले तो इस वीडियो ने एक बार ध्यान से देखो भाई। एक बच्चा राजस्थान का जिसने कि मटका में पानी पीना बहुत महंगा पड़ गया और उसकी जो सजा है वह अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। राजस्थान का जालोर का मामला है ये। आप देख सको कितना मासूम बच्चा है, मस्ती में डांस करने लग रहा है, लेकिन इसने जो है अपनी उसकी जो एक मैंने कहूँ कुपरंपरा की वजह से मौत की सजा के रूप में इसने उसका भुगतान करना पड़ा। ठीक उसे तरह की घटना जो है फिलहाल हम आदमपुर तक तारगे लाइव जुड़ गए। हाँ, आदमपुर में भी एक बच्चा जिसकी बड़ी बेरहमी है पिटाई करी गई स्कूल में। हालांकि ये पूरा मामला हम खंगालेंगे। उसके बाद उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। क्या साल का बच्चा था? 13 साल का जी। 13 साल का बच्चा और छोटा सा भाई एक मासूम बच्चा हुआ, उसका ऐसा क्या कसूर हुआ है? ठीक है, यदि अध्यापक जो है एक तरफ तो आचार्य चाणक्य जी से अध्यापक जो नियुक्त हुए हैं अकबई प्रलय और निर्माण आचार्य की गोदी में, यानी कि शिक्षक की गोदी में प्रलय और निर्माण खेल रहे हैं, लेकिन वो शिक्षक वो रक्षक जब भक्षक बन जे है तो उसके जो परिणाम है, चाहे वो राजस्थान की घटना की बात करो जो कि एक गिलास पानी का मटका में तो लेना, उसको अपनी मौत के रूप में सजा चुकाने के रूप में भुगतना पड़ा। ठीक उसी तरह का मामला जो है ये उसके विरोध प्रदर्शन में जो है नवीन नाम का बच्चा, जिसके लिए तुम देख सको हो हजारों की संख्या में आड़े जो है अभिभावक बैठे हैं, पूछेंगे पूरा मामला क्या है। और नवीन के पिताजी हैं जो वह भी मारगेला मौजूद हैं इस टाइम। सब तो पहले तो जो शिक्षक यानी कि उस अध्यापक ने जो बच्चे की पिटाई करी है उसकी फुटेज जो है वो तारते दिखावांगे। अंदाजा हम भी लाइयो, दिखाइए भाई एक बार फुटेज। तब तक आप फुटेज निकालो। आप उनके पिताजी बच्चे के? हाँ जी। ये नाम अपना? अनूप नाम है जी। अनूप। तो अनूप जी बच्चा पढ़ाई में किस हक था? पढ़ाई में बढ़िया था जी। अभी 8वीं में उसके लगभग 85% नंबर आए थे, इसी स्कूल में था वो। अच्छा, 8वीं क्लास में 85%। एक बात फिर कहूँगा भाई, कैमरामैन जी कहूँगा थोड़ा बैठ जाइए, चुकुर्दे के दृश्य भी दिखांदा रहा है, क्योंकि आक्रोश है काफी पेरेंट्स के अंदर। क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है वो बच्चे ने स्कूल में भेजा है अफसर बनाने खातर, स्कूल में भेजा है एक अच्छा इंसान बनाने खातर। अच्छा, इकलौता बेटा था भाई, बैठ जाए। क्या नाम बेटा? नवीन। नवीन जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा? 9th में हुआ जी वो। 9th में। तो किस बात पे जो है अध्यापक ने उसकी पिटाई करी? कितने दिन पहले पिटाई करी थी? अब बात कर जी वो पकड़े जाने के बाद पता लगेगा, लेकिन पिटाई उसकी सप्ताह में 3 बार हुई है। वो प्रिंसिपल ने खुद ने कहा है कि मैंने की है पिटाई। अच्छा। और सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो आप।
देखो भाई एक बार फुटेज देखो, एक 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 करके दिखा दो, थोड़ा अंधेरा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये पुराना से कर लो। ये प्रिंसिपल ने बोला था प्रिंसिपल खुद कहते हैं जी। अच्छा मैं फिर कहूँगा, अगर पिटाई बच्चे के निर्माण के मकसद से करी गई है तो अलग है, लेकिन अगर उसमें द्वेष की भावना जुड़ रही है फिर गलत हो जाए मामला। दिखाइए भाई ब्रो, ये पिटाई का वीडियो है, आवाज तो नहीं होगी इसमें। टीचर पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल आया है अभी। स्पेशल उसी बच्चे को खड़ा किया है, अच्छा और कोई बच्चा टारगेट नहीं। एक आवाज भी है थोड़ी बहुत। ये तो हमने अच्छा ये तो उस समय की। ये देखो, अच्छा ये देखो, ये वीडियो कैसे बनाया है। ये देख सको भाई तुम, सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर बरामद हुई है उसमें अध्यापक जो है वो बच्चे ने पिटदा दिखा है। इब लग कुछ इस बात की जानकारी मिल पाई कि बच्चे की क्या गलती थी? बच्चे की कोई गलती नहीं थी जी। हाँ, इसमें इनका अगर इसको पकड़े जाने के बाद पता लगेगा कि मैटर कोई और सीरियस ही है जी। हो सकता है लड़के ने कोई ऐसी वैसी घटना देखी हो, क्योंकि इसमें सुना जाता है कि मतलब आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है उसको। हाँ, टीचर को, प्रिंसिपल को, तो उस वजह से वह द्वेष भावना की वजह से इसको पिटा गया। बाकी पढ़ाई का कोई मसला नहीं है जी। पढ़ाई में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह था। आप 6 तारीख की फुटेज हमने पुलिस वालों को दिखाई थी, फिलहाल कौन सी क्लास में था? 9th में। 9th में। हाँ जी, और 6 तारीख की फुटेज हमने पुलिस वालों को दिखाई थी। उसमें सुबह से लेकर शाम तक बच्चा बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, और बाकी बच्चे पिट भी रहे हैं जिन्होंने काम नहीं किया, लेकिन इसको एक भी टीचर ने नहीं पिटा, ना किसी ने डांटा, और सबसे आगे के बेंच पे बैठा है। तो अगर कमजोर है तो वो पीछे बैठेगा, सही बात है। लेकिन वो आगे बैठता था हमेशा। और आते ही इसने टारगेट किया इसको। 1 तारीख से पहले सब कुछ सही था। 1 तारीख को इस प्रिंसिपल ने अभी ज्वाइन किया है, और 1 तारीख के बाद ये मसला चला है। एक तरफ तो आप आजादी का 75वां आपने महोत्सव मनाया है, और दूसरी तरफ किस तरह की गुलामी के दौर तक गुजर रहे हैं, और एक अध्यापक जिस तरह के निर्माण की उम्मीद होया कर है, और उसे अध्यापक तक किस तरह का जो रवैया है वो चीज देखने मिल रही है। हालांकि हम जो स्कूल प्रशासन है उस तक भी संपर्क करेंगे और इसकी तय तक पहुंचाएंगे भी मामला आखिर था कि आखिर बच्चे का 9वीं क्लास में पढ़ने वाला मासूम बच्चा, ऐसा उसका क्या कसूर था कि उसको इतना क्लास के समय पिटा गया। तो उसके बाद ये कै तारीख की घटना जो पिटाई हुई है? ये है जी 8 और 9 को तो ये फुटेज आई है। 3 तारीख की फुटेज वहां से डिलीट की हुई है सीसीटीवी से। हो सकता है उसको 3 तारीख को भी पिटा गया हो। उसके बाद बच्चा घर भी आया है? हाँ, घर आया जी। घर कुछ बताया उसने? बच्चा बताते तो ये नौबत नहीं आती जी, संभाल लेते उसको। डराया गया है कि घर बताया तो आपको और पिटेंगे। अच्छा, ये जो फुटेज में जो पिटाई हो रही 3 तारीख की है? ये है जी 8 और 9 तारीख। 8 और 9 तारीख। हाँ जी, हाँ जी। और बच्चे ने जो कदम उठाया है वो 10 तारीख को जी। 10 तारीख को। यानी आपको यदि बता देता बच्चा भी स्कूल में ये मामला घटा तो कुछ न कुछ उसका। ये पिटाई मैं बताऊं जी, 8 तारीख को सुबह मैं 8:30 बजे स्कूल में आया था। ये उसके बाद की पिटाई है जी। ईब जो मतलब इसके ऊपर पुलिस का क्या रिएक्शन है? इसके ऊपर FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी? FIR दर्ज तो हुई है, लेकिन बहुत लेट हुई है जी, और हमें बहुत घूमना पड़ा जी। 6ठे दिन 10 तारीख की घटना थी और आज 16 तारीख होगी। कल हुई है जी, 15 तारीख को FIR हुई है। और अब ये कहते हैं कि देखते हैं, पकड़ेंगे जी, आप बता दो हमें कहाँ है। अब हम थोड़ी बता सकते हैं कि वो कहाँ है। इस टाइम हिसार से जो टीम आई थी स्पेशल रेलवे की, उस टाइम हमने सभी DVR दिखाए थे, सभी वीडियो प्रूफ दिखा दिए थे, और प्रिंसिपल उस टाइम सामने थे। हमने कहा कि सर जी अब आपको सारा प्रूफ मिल गया है, कम से कम इनको गिरफ्तार कीजिए। या तो ये हो कि हम अगर हमारी जबान से कहें प्रूफ ना हो तो एक अलग बात है। उसके बाद बोले कि आप सुबह 7 बजे आ जाना, हम आपको सुबह 7 बजे FIR की कॉपी दे देंगे। उसके बाद अगले दिन 14 तारीख को जब हम गए तब वैसे ही टाल मटोली की कि अगर DSP साहब आएंगे तब 30 करेंगे, उसके बाद इसकी इंक्वायरी होगी, दोनों पार्टी बैठेगी, फिर FIR करेंगे। यानी वही तारीख पे तारीख वाला दौर चला। दोबारा वही सिस्टम घुमाना था उनको। 14 तारीख का पूरा दिन निकलने के बाद हमने रात को डिसीजन लिया कि हम रोड जाम करेंगे। हमने किया, तब सचिव आदमपुर ने कहा कि मैं बात करके देखता हूँ। हमने कहा सर 3 दिन हो गए, कम से कम आप भी तो बात करते पहले, आप भी हमारे प्रमुख हो यहाँ के। उसके बाद 15 तारीख को सुबह उन्होंने FIR दर्ज की, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारे पास कहीं से कॉल भी आई थी कि इनके जो बड़े भाई साहब वो SP है, डिप्टी कमिश्नर है जो कोलकाता के अंदर,
तो उनके दबाव के कारण आपके FIR नहीं हो रही है। और अब भी वो लगे हुए हैं कि लगातार गिरफ्तारी को लेके। अभी आज जो रेलवे पुलिस हमारे पास आई, यहाँ इतना धरना देने के बाद हमसे पूछ रही है, बताइए जो बंशीधर वो है कहाँ? हमने कहा सर जब परसों वो आपके सामने था तब हमने आपको प्रूफ के साथ दिया था, तब आपने नहीं पूछा कि बंशीधर कहाँ है। अब वो गई हुई है पुलिस अनाज मंडी के अंदर उनके घर। अब देखते हैं कि आधे घंटा बाद 1 घंटा उनको हो गया, अब वो क्या रिप्लाई देंगे आकर हमें बताएंगे जी। यानी कि भाई जब अपराधी ला लो या आरोपी ला लो, जिस समय सामने था उस समय तो कोई कार्रवाई करी को नहीं, और ये आरोपी जो है वो दाएं बाएं है, तो पुलिस जो उल्टा इन्हें तो सवाल पूछा है अगबी कित है। तो ये टाल मटोल की सिचुएशन है फिलहाल। आज भी हमें DSP ने बुलाया कि हिसार आ जाओ आप। अच्छा, हाँ, FIR होने के बाद भी आज हमें कहता है कि DSP तस्दीक करेंगे दोबारा। तो ये जो बड़े अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया उस तक कि मैं पेटा भर कुछ नहीं दिया हमें जी। बड़े अधिकारी आए ही नहीं है जी, यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। SHO आदमपुर आया है बस, और कोई नहीं आया, या वो रेलवे का SHO आया है सर। जो आपका जो धरना है जो लिख रखा आपने अनिश्चित यानी कि किस तरह की डिमांड है आप लोगों की, एक भाई जो बड़े अधिकारी किस तरह का आश्वासन दे, उसके बाद आपका इस धरने को आप वो करोगे? गिरफ्तारी है जी। हाँ जी, बिल्कुल भाई, हम भी नहीं चाह वहाँ के मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिर मामला था कि क्यों तो बच्चे की पिटाई करी गई है, ऐसा कौन सा कसूर था जिसमें कि बच्चे की क्लासरूम में सब सारे बच्चे की शामी, अगर बच्चे की पढ़ाई बाबत पिटाई करी है तो वो तो रूल बना है, चलो ठीक है भाई। वो रूल थोड़ी बनता है भी उसको मतलब दीवार के भी लगाए हैं। लिखा हुआ है। और दूसरे दिन जब 9 तारीख को पिटाई हुई है ना, उस दिन क्या है, एक बच्चा उसका बैग भी चेक कर रहा है नवीन का। अच्छा, हाँ, तो इस मामला कुछ न कुछ हो रहा है ही नहीं जी, मामला कुछ न कुछ हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मामला जो भी है भाई, इस मामले की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो प्रशासन से इनकी मांग है, जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी डिमांड है कि भाई तुरंत प्रभाव से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके मामले का पूरा मामला का दूध और पानी का पानी कराया जाए। जो है ना चेयरमैन है अशोक बंसल, उसका भी उसमें पूरा हाथ है जी भगाने में। उसने 10 तारीख को भी भगा दिया था जब ये हादसा हुआ। वो कहता है कि मैंने इसको भगा दिया कि वो हादसा हो गया है, खून गर्म है, आप एक बार भाग जाओ। इसका मतलब दोषी तो है वो, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। गड़बड़ है। जब हम 12 तारीख को आए तो फिर इसका BP का बहाना लेके फिर भगा दिया इसको। तो भाई चाहे वो जालौर की घटना है, चाहे वो हरियाणा के आदमपुर की घटना है, बहुत ही दुखद घटना है ये। इसका यूं कह सका कि एक तरफ तो देश जो है आजादी महोत्सव मनाने लग रहा है, और दूसरी तरफ आप किस दौर तक गुजरने लग रहे हैं अंदाजा ला जा इसका है। किते तो 1 गिलास पानी पीना मटका में है, वो कितना महंगा पड़ गया राजस्थान के अंदर। और भाई आदमपुर के अंदर इस मासूम बच्चा नवीन, जिसने की अपनी जान गवा के इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, इसके पीछे का जो मामला है उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, ताकि परिवार का पेटा भर सके और अपराधी जो है उसको सजा मिले। वीडियो ने शेयर कर दो भाई। कुछ और मामला, 1 मिनट। 9 तारीख को जी जब सारा दिन हो गया वो क्लास में बैठा था, उसकी पिटाई हुई है, उसके बाद में वो उदास वहाँ अपने बेंच पे बैठा है। उस टाइम क्लास टीचर ने उससे ये पूछा, बोले नवीन क्या आपकी ज्यादा पिटाई होगी क्या? वो बोले जी मैडम जी पिटाई तो मेरी बहुत हुई है, पर मैं अब यूं सोच रहा हूँ भी कल का दिन मेरा कैसे निकलेगा। वो फिर घर पर 10 तारीख को घर से तैयार हो गए और अपनी मम्मी को ये बोलता है, मम्मी अपना आटा अच्छी तरह छान लेना, अपन वो सेवियां बनावांगे। उसका वहां तक घर से चला, जब तक उसका कोई इरादा नहीं था। वो यहाँ स्कूल के सामने स्कूल देख के और उसका दोबारा उसका इमोशनल हुआ है और फिर स्कूल के नीचे से वो जाता है। भाई अध्यापक जो है एक कुमार की तरह होना चाहिए, ऊपर तक पिटाई जरूर हो लेकिन अंदर से उसका प्रोत्साहन का हाथ भी देना हुआ है। तो अध्यापक का तो निर्माण की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी इकाई है, सारी चीजों का निर्माण अध्यापक रहे, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए हैं तो बहुत दर्दनाक मामला बन जाए है। हाँ जी, दिया है रेलवे डिपार्टमेंट को, एक तो यहाँ के स्टेशन मास्टर और एक पुलिस हिसार को, कि हम अगर कल तक 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो 18 तारीख को हम रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। दूसरा HSO साहब को कह दिया कि अगर कल तक आप गिरफ्तार करवाने में उनका सहयोग करते हो तो ठीक है, वरना यहाँ रोड जाम हम करके दोबारा उसका प्रदर्शन करेंगे। और एक बात ये थी पिटाई वाली, आपकी टीचर की हम मान लेते हैं, चलो पीट लेते हैं। अब एक देखिए 10 तारीख को उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इसका मतलब स्कूल नहीं आया। 1 से 9 दिन 9 ही बचे, 9 दिनों में 2 संडे आ गए। 7 दिन में जब अगर वो प्रिंसिपल 4 बार उसकी पिटाई कर रहा है और टीचर उसको हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, इसके पीछे उसकी मन से क्या थी वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है उसके अंदर। पुलिस में वही बात है भाई, दाल में काला जरूर है कुछ न कुछ। अच्छा इधर से आ जाइए।
अच्छा, उस नवीन के साथ पढ़ते? नवीन के साथ मेरा बच्चा पढ़ता है जी। मेरे बच्चे ने भी खुद ने जाके हमें, और बच्चे भी उसके साथी भी 9th क्लास के जितने भी साथी थे वो सारे बच्चे उनके साथ है। उसने, मैंने जिस दिन छुट्टी है स्कूल की, उन्होंने छुट्टी करी है, ठीक है जी, उस दिन बाकायदा मैंने पूछा भी था, बेटा छुट्टी किस तरह होगी? बोल जी एक लड़का सुसाइड कर गया हमारी क्लास का, और उसको बैरे में से बोलो दीवारों पे इधर बिठाया, मार पिटाई, इतनी मार पिटाई करी है जी, हद से ज्यादा बोलो। यानी इसका उस पिटाई के पीछे ही मकसद कुछ और है। हाँ, बस बार बार। अब ये मैं अभी भी मैं यहाँ अब स्कूल में 2 मिनट पहले स्कूल से एक पुलिस वाला बैठा है, उससे मैंने बाकायदा काफी उसके साथ बहस की है। भाई अगर हम यहाँ स्कूल में बैठ जाओ और कर दे फिर बोल तो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा, और बोले जो हम जुनसन कसूर कर रखा है उसके ऊपर तो कुछ कार्रवाई नहीं करते सकती, और अदरवाइज बोले आपके खिलाफ पर्चा हो जाएगा। उस दिन हमने रात को 12 बजे यहाँ धरना दिया, तब 12 बजे रात को बारिश हो रही थी और धरना दिया। उस टाइम एसएचओ साहब खुद आए थे आदमपुर वाले हमारे यहाँ, ठीक है, उन्होंने भी बार बार 3-4 बार बोले आपके खिलाफ झूठा वो पर्चा दर्ज हो जाएगा, यहाँ रोड जाम कर रखे है, ये कर रखे है, वो कर रखे है। अभी भी मेरी कोई कुलदीप सिंह बैठा है यहाँ स्कूल में, और उससे मेरी बार बार बोल दी इसको तोड़ दोगे फोड़ दोगे और क्या हो जाएगा, है कोई स्कूल थोड़ी है, ठीक है जी। उसके बावजूद आपको ये और बताता हूँ मैं, अभी जस्ट मेरी बात हुई थी उससे, तो वो कहता है भाई स्कूल में बालक ही ना आवेंगे, बैठे रहेंगे हम, देखी जाओगे कितने की देर। मेन गेट कितना दूर है? ये रहा जस्ट मेन गेट है यहाँ। कुलदीप इसका प्रशासन, उनका स्कूल प्रशासन? नहीं स्कूल प्रशासन से नहीं, आदमपुर थाने से। अभी कोई स्कूल प्रशासन का कोई वो है मौजूद? कोई मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं है आज तक स्कूल प्रशासन का। अब 3 दिन की छुट्टी थाने मौजूद होता था, हम पूछा उन पर सवाल पूछा है भाई। वो चपड़ासी बैठे है यहाँ, चपरासी तो खैर को ऑथेंटिक पर्सन को नहीं, या तो कोई नहीं। उसके बाद टीचर मास्टर कोई नहीं है। 15 तारीख को थे यहाँ 2-3 टीचर थे और भी थे। मैं बाकायदा आगे भी गया हूँ यहाँ, और उनसे मेरी बात भी हुई है, मैं नंबर तक दे के गया हूँ, भाई मेरे बच्चे के मेरे को कागज दो, मरवाना नहीं है मेरे को। भाई ठीक बात है, कोई भी जो पेरेंट्स है, आपका बच्चा भी है जी, इधर आ जाओ, तो पहले कोई न्यू भी आपके बच्चों के साथ भी कोई इस तरह का कोई पिटाई का? मेरा लड़का है जी, एक तो 3rd क्लास में है और एक LKG में है। तो वैसे ही मैं परसों पूछने लगा, मैं क्या स्कूल में क्यों कौन सा, यूं बताने लगा, बोले पापा जी अभी जो प्रिंसिपल आ रहा है वो खतरनाक बहुत है, बहुत पिटाई करता है। यानी कि बच्चों में खौफ है? हाँ, खौफ है इस चीज का, बच्चे में खौफ है भाई। ठीक है, मास्टर का, टीचर का, अध्यापक का थोड़ा सा भय होना जरूरी है, लेकिन इतना भय अगर भी एक बच्चा जो है वो सुसाइड कर ले है तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आड़े जो लोग हैं, थोड़ा पीछे हो जाए, जिनका जवाब लेने खातिर आड़े जो है हजारों की संख्या में जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हैं। और फिलहाल तो हम देख सको हो एक मासूम सा चेहरा जो कि माँ बाप ने एक सपने जो है उसके साथ संजो रखे थे, अगर भाई हमारा बेटा अफसर बनेगा या हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, लेकिन आज वो जो बच्चा है वो आज इनका बीच में कोनी। कारण के बने हैं, हालात के बने हैं, तो इसकी जानकारी, इसका खंगालना बहुत जरूरी है। और मामला का जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, जब तक इनका क्यों करे भी पेटा नहीं भर सकता। तो वीडियो ने शेयर भी करते भाई, ताकि इस मासूम को न्याय मिल सके। और भाई इसका गले गले राजस्थान के अंदर जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी, बहुत दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटना जो है वो पूरे समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं। और शिक्षक जो है, फिर कहूँगा शिक्षक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। और तो अगर ये काम होने लगे तो निर्माण की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। एक भाई, इसका भाई IPS अधिकारी है, तो पुलिस वाले उसका पूरा दबाव मान रहे हैं। बता दी हाँ, तो मर्डर भी तो उसका है ना, कोई और काम होया हो, कोई बच्चा ने कोई गलत काम होने देख लिया हो, वो दबा दे उस बच्चे ने, उस तरह कोई मर्डर भी तो उसका। कई मोड़ है मामला, तो इसका क्या ना जांच होनी चाहिए इसकी, ठीक है ना, बढ़िया ऊंचे लेवल तक जांच होनी चाहिए इसकी। कमेंट सेक्शन में तो हम भी अपनी राय जरूर लिख दियो भाई, इसके पीछे क्या मामला उसका है, अपनी मर्यादित भाषा में अपनी राय जरूर लिख दियो, कर दो भाई शेयर, ताकि राजस्थान वाले बच्चे को भी न्याय मिल सके और इस नवीन को भी न्याय मिल सके।